Hello everyone, welcome again in my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Friends, in this video you are going to learn about direct proportion and inverse proportion, and it is a little but very important topic of mathematics. So watch it carefully. First of all, you must know about direct proportion. So in direct proportion, a variable depends on another variable directly. Means if first variable increases, second variable will also increase. If first variable decreases, then second variable will decrease. So this is called direct proportion. एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होता है तो सेकंड वेरिएबल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. In inverse proportion, if first variable increases, second will decrease. अगर पहला जो वेरिएबल है वो इंक्रीज होता है तो सेकंड वेरिएबल क्या होगा, डिक्रीज होगा. Similarly, if first variable decreases, second variable will increase. यानी जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या हो रहा है काम, जस्ट अपोजिट हो रहा है. एक इंक्रीज हो रहा है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, और पहले के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है. इसलिए इसको अपन ने इनवर्स प्रोपोर्शन नाम दिया है. अब इसके क्वेश्चंस देख लें आप. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. 840 bottles को 6 hours में फिल कर देती है एक मशीन. How many bottles will it fill in 5 hours? तो 5 hours में कितनी बॉटल्स को ये फिल करेगी? तो हम नंबर ऑफ बॉटल्स को क्या मान लेंगे, x एज्यूम कर सकते हैं. सो वी कैन राइट लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स filled in 5 hours be x. इसको हमने क्या मान लिया है बच्चों, x हमने इसको एज्यूम कर लिया है. ओके, दिस वैल्यू इज x. नाउ नंबर ऑफ बॉटल्स, यहां आप लिखें नंबर ऑफ बॉटल्स एंड यहां टाइम. ये टाइम कौन सा है, टाइम टू टेकन फिल. ठीक है, ये किस में है, आवर्स में है. नंबर ऑफ बॉटल्स, जब नंबर ऑफ बॉटल्स 840 हैं तो टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर्स. और नंबर ऑफ बॉटल्स हमें x हमने इसको एज्यूम कर लिया है जो 5 आवर्स के अंदर फिल हो रही है. ठीक है, इसको हमने x, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. नंबर ऑफ बॉटल्स, यहाँ टाइम जो हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉटल्स जो फिल होंगी वो भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी. यहां पर हमने जो ये एरो बनाया है, इस एरो के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इक्वेशन को प्रिपेयर करेंगे. कैसे, देखें आप, 840 अपॉन x, you have to write in this order, top to bottom. Okay, 840 upon x. Similarly 6 upon 5, 6 upon 5 और बीच में इक्वल साइन. तो यहां पर ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. x किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, और 5 किससे होगा, 840 से. ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 5 into 840. x is equal to 5 into 840 upon 6. इसको आप सॉल्व कर लें. 6 इसको हम कट कर देंगे. ठीक है, और देन उसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये कट जाएगा 6 से 140 टाइम्स, और 140 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 700
बॉटल्स। ठीक है, कितनी बॉटल्स फिल करेगा ये? 700 बॉटल्स, जो x की वैल्यू हमने यहाँ पर एज्यूम की थी। ओके, तो इस तरह से बच्चों आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। A loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? स्पीड यहाँ पर कैसी है? कांस्टेंट है, सेम है। 14 किलोमीटर्स में 14 किलोमीटर्स 25 मिनट में ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो वेरिएबल है वो कौन कौन से होंगे? एक तो किलोमीटर, इट मींस डिस्टेंस, एंड सेकंड वेरिएबल विल बी टाइम। ओके, तो यहां पर हम अब देखिए, यहां पर जो टाइम है वो तो है मिनट्स में और यहाँ है 5 आवर्स में। तो हम क्या करेंगे, इस 5 आवर्स का जो टाइम है इसको भी हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस 5 आवर्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसे हम क्या एज्यूम कर लेंगे? x एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं, let the distance traveled in 5 hours be x। इसको हमने x एज्यूम कर लिया है। ओके, और जो 5 आवर्स थे इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 300 क्या बन गई है? मिनट्स। ये मिनट्स बन चुके हैं। और मेथड मैंने आपको बताया था, हम इसे कैसे अरेंज करेंगे? डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहां क्या जाएगा? टाइम इन मिनट्स। ओके, डिस्टेंस कितनी है? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में ट्रैवल की है, और इसको डार्क कर देते हैं हम। तो 5 आवर्स यानी कि 300 मिनट्स में ट्रैवल करेगा ये x। और आप समझ सकते हैं कि अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? टाइम इंक्रीज हो रहा है, 25 से 300 कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये कैसा प्रोपोर्शन हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर ये पता लगाना है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, तो आप इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों एरो एक साइड होंगे, है ना? या तो आप इसको अप ले जाएं या डाउन में ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां हम इसको कैसे लिखेंगे? 14 अपॉन x और 25 अपॉन 300। इसको आप लिख लेंगे 14 अपॉन x इक्वल टू 25 अपॉन 300। अब इसको आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको बता रखा है कैसे करेंगे सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई में x को तो हम 25 से और 300 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 14 इंटू 300 एंड x इज इक्वल टू 14 इंटू 300। और ये जो 25 है ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे। ठीक है, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने के रूल्स आपको पता है। 25 आ जाएगा नीचे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। सॉल्व करने के बाद आपको इसके बाद की जो स्टेप है हम यहाँ लिख देते हैं। x इक्वल टू क्या होगा? 25 से आप इसे कट कर देंगे, ये कट जाएगा इससे 12 टाइम्स। 14 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिलेगा 168 किलोमीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, x की वैल्यू हमें ये फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3, a farmer has enough food to feed 20 animals. One variable is
number of animals. Okay, you can write here number of animals in his schedule for 6 days. यानी जो फूड है वो 20 एनिमल्स के लिए 6 डेज के लिए अवेलेबल है, 20 एनिमल्स के लिए. ओके, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर. अब एनिमल्स क्या हो रहे हैं, 10 और उसमें ऐड हो गए हैं. 20 तो पहले से थे ही सही, उसमें 10 और ऐड हो गए, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 30 एनिमल्स. और 30 एनिमल्स के लिए कितने दिन चलेगा ये हमें निकालना है. इसको हम x एज्यूम कर लेंगे. स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है ये कैसा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है. ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे. अगर खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो भी फूड है वो कम दिन चलेगा. ओके, तो ये कैसा प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स. तो इस चीज को आप सबसे पहले ये फाइंड करेंगे जब भी क्वेश्चन आप करेंगे प्रोपोर्शन वाले, तो वहां आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है. ओके, तो अब यहां हमें कैसे लिखना है, जैसे हम लिखते थे पहले 20/30. ठीक है, अब या तो आप इस एरो के अकॉर्डिंग लिख लें, ठीक है, या फिर आप चाहें 30/20. ठीक है, जैसे या तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम कहां लिखेंगे इसे, नीचे से ऊपर. नीचे वाली जो लोअर वैल्यू है उसको अपन सबसे ऊपर लिखेंगे. ओके, यानी हम लिखेंगे 30/20 इक्वल टू, यहां पर डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रहा है ना, 6/x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन x किससे मल्टीप्लाई होगा, 30 से, और 20 होगा 6 से. ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 6 इंटू 20 और x इज इक्वल टू 6 इंटू 20/30. 0 से आप 0 कट कर देंगे, 3 से कट जाएगा 6 2 टाइम, 2 2 जा 4. यानी x की वैल्यू हमें मिली यहां पर 4. यानी 4 डेज के लिए अब ये फूड अवेलेबल होगा. ठीक है बच्चों, तो आपने देखा इस तरह से हम बहुत इजीली जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. बस हमें देखना यह है कि ये प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट है या इनवर्स है. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. Number of machines and days, they are two variable. Okay, how many machines would be required to produce the same number of article in 54 days? अब यहाँ पर 54 days में, क्योंकि 42 machines तो 63 days में कर दी थी. ठीक है, जो भी गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, कोई भी नंबर हो सकता है, वो इसमें गिवन नहीं है, लेकिन उतने ही सेम क्वांटिटी के जो आर्टिकल्स हैं उनका प्रोडक्शन करना है हमें. कितने डेज में, 54 डेज में. देखो यहाँ पर 63 से 54 नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. तो डेफिनेटली वी विल रिक्वायर मोर मशीन्स. जो नंबर ऑफ मशीन्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 42 से अबव होगा. इसको हम करके देख लेते हैं. यहां लेते हैं हम मशीन्स और यहां लेंगे हम डेज. 42 machines are required for 63 days. 63 days में 42 machines जो है आर्टिकल्स का प्रोडक्शन करती हैं. और अब हमें देखना है कि 54 डेज में करने के लिए हमें कितनी मशीन्स चाहिए. ओके, इसको हमने x एज्यूम कर लिया है. आप चाहें तो ऊपर ऐसा लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड बी x. ऐसे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं. ओके, अब इसको मैंने आपको बताया था कि हमें कम दिनों में काम करना है तो हमें मशीनें ज्यादा चाहिए. इट मींस ये प्रोपोर्शन कौन सा हो गया, ये हो गया
इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इट मींस नंबर ऑफ डेज अगर कम हो रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज करनी होगी। जिस डायरेक्शन में एरो चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमें इक्वेशन को लिखना है। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर x अपॉन 42 इक्वल टू 63 अपॉन 54। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप और आपको मिलेगा 54x इज इक्वल टू 63 इंटू 42। यहाँ x इज इक्वल टू 63 इंटू 42 अपॉन 54। इसे आप कट कर देंगे 9 से, 9 6 54 एंड 9 7 63, 6 से कट जाएगा ये, 6 7 42, 7 into 7 that is x is equal to 49. So we require 49 machines. ये 49 क्या निकली है? मशीन्स है। नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड हैं किसके लिए? 54 डेज में जो भी प्रोडक्शन हमें करना था, डिजायर्ड प्रोडक्शन वो करने के लिए। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है। इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान आपको किस चीज का रखना है, प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट या इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग आराध्यांश ट्यूटोरियल हब।